जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपके प्रेसिडेंट शमाश खान। और अभी आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जहेज के ऊपर बात कर रहे थे कि जहेज जो है वो कितनी बड़ी लानत है, कितना बड़ा मसला बना हुआ है और उसके ऊपर कौन कौन से लोग इसमें जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये चीजें हो रही होती हैं। ना सिर्फ ये कि लड़के वाले लड़की वाले भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। और उसमें मैंने एक बात ये बोली थी कि आप अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, बजाय इसके कि इन चीजों को, कपड़े जूतों का मतलब शौकीन बनाए ना, उनको आप शौकीन बना सकते हैं किताबों का, आप उनको शौकीन बना सकते हैं इन दोस्ती का, आप उनको उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं। तो आज की जो मेरी मेहमान है ये भी इसकी मुकम्मल एक तफसीर है। जो मैंने आज जो कुछ बात की है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी वाली आज की गेस्ट बिल्कुल इसके ऊपर पूरी उतरती है। गुलनाज अख्तर मेरे साथ मौजूद है और इनकी जिंदगी में इतनी लिटरली अचीवमेंट्स इनकी हैं, इनके तालीमी करियर के हिसाब से भी, इसके साथ ही ये स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं। तो इस तरह की लड़कियां अगर हमारे माशरे में होंगी तो डेफिनेटली वो वाली लड़कियां जिनको कूद के खुदकुशी करना पड़ती है वो खुद ही मतलब जो है ना वो कहीं खो जाती हैं। तो मिलते हैं गुलनाज अख्तर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुलनाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं गुलनाज साहब? हेलो। जी हेलो, आवाज आई आ एम रही है? परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त जी आ रही गुलनाज। है। और बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। इत्तेफाक की बात यह है कि आज हम जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुआ हुआ है, आपको भी पता होगा, जहेज के हवाले को लेके बहुत बातें हो रही हैं। फिर कल किसी ने एक सुसाइड कर ली थी लड़की ने, तो उसके हवाले से भी बहुत लोग मतलब जो है ना, काफी जो कमजोर दिल के अफराद हैं वो काफी परेशान हुए हुए हैं। तो उस पे अगर देखा जाए, आज मैं आपसे बात करने की जो अपॉर्चुनिटी फॉरेन से मिल रही है तो मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और ये मेरे लिए इस तरह से थी कि मैं अपनी लिसनर्स को एक चेहरा औरत का ये भी दिखा सकती हूँ, एक लड़की का ये भी दिखा सकती हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करवाती चलूँ गुलनाज का लिसनर्स आपके साथ। इन्होंने माशाल्लाह से एमफिल किया है और इसमें इन्होंने ना सिर्फ ये कि इन्होंने ये तालीम हासिल की है, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है ये, और इसके साथ ही स्पोर्ट्स में भी बेशुमार अवार्ड्स इनके नाम हुए हुए हैं। तो मजीद हम गुलनाज से ही जानेंगे, उनसे पूछते हैं उनके बारे में। जी गुलनाज। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया है। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आई डन माय मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कॉमसिस अटर कैंपस। जैसे कि हम्म अभी आपने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो ये एक एकेडमिक अचीवमेंट है मेरे लिए। इसके हम्म अलावा प्रीवियसली इंटर में भी मैंने बोर्ड में सेकंड पोजीशन ली थी। ग्रेट, जबरदस्त। बिसाइड्स दैट जी, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें मेरी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हम्म उसकी काफी सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि स्कूल में ये था कि मेरे टीचर्स मेरे बारे में इतने कॉन्फिडेंट थे कि अगर मैं कि किसी भी एक्टिविटी में अगर उनको कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल नहीं है हम्म तो दे वर लाइक कि गुलनाज का नाम लिख दो, शी विल हैंडल इट। तो हम्म उनकी वो जो रिलायंस मुझ पर, उनका जो वो कॉन्फिडेंस था, दैट ऑलवेज लेड मी टू अचीव समथिंग। हम्म जस्ट टू प्रूव देम राइट, आई स्टिल रिमेम्बर हम्म हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, उसमें मोर देन 20 स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म तो हमारे स्कूल की तरफ से हाई जंप में कोई भी पार्टिसिपेंट अवेलेबल नहीं था। हम्म माय गेम्स टीचर केम टू मी एंड सेड, आपका नाम दे दिया मैंने हाई जंप में, आपकी हाइट भी अच्छी है और आई नो यू विल नॉट लेट मी डाउन। हम्म तो अल्टीमेटली वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर होती थी। हम्म तो वो कहते हैं ना कि जब आपकी इंटेंशंस अच्छी हों तो गैबी मदद होती है अल्लाह की तरफ से। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इंसान अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकता जब तक अल्लाह की मदद शामिल ना हो उसमें। तो बस इसी तरह सुरखुरू होती चली गई। तो मुझे लगता है माशाल्लाह। कि ये सारी अचीवमेंट्स मेरी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कोई गैबी इमदाद थी, और हम्म मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की मुझे सपोर्ट है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई।
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने की है कि इंसान के बस में खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन वही वाली चीज है कि अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला भी उसमें मदद करते हैं। तो इसी तरह आपके साथ हुआ। अच्छा, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट जो कि मुझे नजर आया आपका, वो माशाल्लाह से एक ही दिन में आपने 9 ट्रॉफीज ली थी, 9 डिस्ट्रिक्ट जी कॉम्पिटिटर्स के साथ, कॉम्पिटिशन्स जो हुए थे जी उसमें। तो ये क्या था, मतलब एक ही दिन में 9 ट्रॉफीज? जी एग्जैक्टली। असल में हम्म। महविश इसकी 3 वजूहात हैं। हम्म। सबसे पहले ये कि आई थिंक आई फिगर्ड माई हैप्पीनेस इन माई मदर्स हैप्पीनेस। इनफैक्ट दैट्स द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस दैट आई एवर फेल्ट। हम्म। अम्मी जब स्कूल जाती थी तो टीचर्स उनको बोलती थी कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उसने ये विन किया, उसने वो विन किया। तो हम्म। अम्मी की आंखों में एक चमक सी थी। तो मुझे इसकी बड़ी लालच होती थी ओवर टाइम कि मैं ऐसा कुछ करूं, अम्मी को मुझ पर फख्र हो। तो हम्म। मुझे हमेशा ये होता था कि सबसे ज्यादा आई बी द रीजन ऑफ माई मदर्स हैप्पीनेस। हम्म। आई ऑलवेज क्रेव फॉर दैट आंखों की चमक। हम्म। तो वो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना और आज तक वही मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। आई थिंक आई ऑलवेज वांट टू अचीव फॉर माई मदर। इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी। और हम्म। सेकेंडली ये था कि मुझे लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक था। मैं प्रोमिनेंट रहना चाहती थी। हम्म। I just love the attention and audience and how they reacted towards me as soon हाँ, as they started recognizing me. ग्रेट। So तो जबरदस्त, अच्छा the ये बहुत entire अच्छी चीज है। process, मैं इस पे ये ऐड करना चाहूंगी गुलनाज कि ये बहुत अच्छी चीज है। लाइमलाइट में रहने की ख्वाहिश हर बंदे की होती है, लेकिन ये लोगों के ऊपर जी डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है ना, लाइमलाइट में रहते हैं लेकिन झगड़े हाँ जी करवा के और इधर की बातें उधर लगा के और इस किस्म की चीजें करके भी लोग लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन आपने एक जी अच्छा एग्जैक्ट पॉजिटिव वे इख्तियार किया, तो ये तो ख्वाहिश तब की होती है। जी जी। थैंक यू सो मच। तो फिर दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन डूइंग इट ऑन रिपीट। लाइक मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, गेम्स में, बैतबाजी में, मल्टीपल गेम्स में बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मैंने विन किया। तो बेसिकली मेरे पीछे इन इन सब इवेंट्स के पीछे मोटिवेशन वो बस एक ही थी कि हम्म। किसी तरह अम्मी खुश हो जाएं इन सब से। तो वो जो हम्म। 9 ट्रॉफीज अ डे मैंने अचीव की थी, वो हम्म। मल्टीपल कंपटीशंस विन करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा इवेंट होता था स्कूल में। तो वहां पर जब मेरा नाम रिपीटेडली 9 टाइम्स अनाउंस किया गया, एक के हम्म। बाद एक, कि मैंने ये भी विन किया है, मैंने वो भी विन किया है। तो एट दैट मोमेंट ना सिर्फ ऑडियंस, जितने भी लोग थे, लाइक जो नहीं भी जानते थे वो भी फिर जानने लगे। उन्होंने हम्म। भी एक्नॉलेज किया कि ये कौन है जो जिसने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके और फिर उनको विन भी किया है। तो हम्म। वो जो खुशी का मोमेंट है, वो उसकी कोई प्राइस नहीं पे कर सकता। मैं हम्म। कहती हूँ उसका कोई अल्टरनेट दुनिया में है ही नहीं। एग्जैक्टली। और इस तरह की कामयाबियां बड़े कम लोगों के नसीब में आती हैं। बहुत मतलब मुश्किल होता है कि आपको एक ही इवेंट हो रहा है, और ये नहीं कि मतलब आपको 9 ट्रॉफीज मिली हो आगे पीछे, आपने एक ही इवेंट जी में ये सारी की सारी ट्रॉफीज अपने नाम की, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है ये। जबरदस्त। अच्छा, इसके जी साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं माशाल्लाह से। अगर वैसे भी देखा जाए, आपने हाँ जो जी अपना एमपीए किया है, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी, मतलब वही चीज है कि स्पोर्ट्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना। मतलब आप जब स्पोर्ट्स जी में नॉर्मली लोग ये होता है कि कहते हैं कि बच्चा अगर खेलों में पड़ गया तो बस समझो अब पढ़ाई से तो गया। तो आपने माशाल्लाह से जी ना सिर्फ exactly। ये कि कंप्लीट की पढ़ाई, अभी भी आप पढ़ रही हैं, और उसके साथ ही साथ आपने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती रही, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई आप। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी, मतलब कैसे टाइम मैनेज करती थी अपना? ये आपने एक बहुत अच्छी बात की। ये वाकई हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा है कि ये कॉमन परसेप्शन है कि अगर कोई गेम्स में पढ़ गया तो उसकी स्टडीज कंप्रोमाइज हो जाएगी। और हम्म। ये रियलिटी भी है। मैंने हम्म। पहले आपको बताया कि आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गेम्स। हम्म। तो आई थिंक काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको दो चीजों को लेकर जब चलना होता है, तो एक फिर ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। टू गेट हम्म। समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग। तो हम्म। इतनी सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करने से मुझे अपनी स्टडीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बहुत हम्म। अच्छा परफॉर्म करना चाहती थी हम्म। बट नहीं कर सकी स्टार्ट में। तो सून आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन एवरीवन स्टार्टेड मॉकिंग मी कि मैट्रिक तो बेस होती है एंटायर एकेडमिक करियर की, तो हम्म। ये गेम्स तुम्हारे काम नहीं आएंगी एज यू सेड। हम्म। तो आई हैव नेवर बीन स्टूडियस
तो उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं इंटर में टॉप करने के इसलिए काबिल हुई कि मुझे खुद को प्रूव करना था। मुझे लोगों को ये इस मिथ को ब्रेक करना था कि गेम्स के साथ स्टडीज जो है उसको लेकर चला जा सकता है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए आई वर्क वेरी हार्ड और फिर प्रूव किया खुद के। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, उसके साथ ही साथ आप अपने कॉलेज में जो ड्रामा होता है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, होस्ट भी किया है और यस ड्रामा टीम का भी आप हिस्सा रही हैं। यस बेसिकली आई वाज द पार्ट ऑफ टीम मैनेजमेंट। उसमें हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो मेरा जो बेसिक रोल था मैं होस्ट करती थी, कंपेयरिंग करती थी मैं। इसके अलावा चीजों को ऑर्गेनाइज करना, स्केड्यूल करना, वो सब कुछ भी। तो जबरदस्त आ, जबरदस्त जबरदस्त भाई। अच्छा, तो ये जो आप कह रही थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये गेम्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तो वो आपकी अम्मी तो नहीं थी, तो वो कौन लोग थे जो इस किस्म की बातें कर रहे होते थे? ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो सोशल सर्कल में लोग होते हैं वही आपको ज्यादातर मोक करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हाँ मुझे नहीं लगता कि लोग चाहते हैं। असल में वही चीज आपके लिए अल्टरनेटिवली मोटिवेशन का बायस बनती है। और जहां तक मेरी नेचर है तो मैं चीजों को पॉजिटिवली लेती हूँ। लाइक अगर कोई मुझे नेगेटिव वे में ब्लेम कर रहा है, मोक कर रहा है, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा है तो फिर मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तो मेरे लिए अल्टरनेटिवली वो चीज बहुत अच्छी प्रूव हुई। बिल्कुल सही बात है। और हर पॉजिटिव बंदा ना गुलनाज यही इसी तरीके की हाँ उसकी जो जी है वो होता है उसका बिहेवियर, कि वो जब भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जी क्रिटिसाइज करते हैं तो बजाय इसके कि वो हिम्मत हार दे, वो आगे बढ़ने के लिए उसी चीज को अपनी मोटिवेशन बना लेता है। तो जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताना है, मम्मी के बारे में अपनी एग्जैक्टली। जिक्र कर रही हैं, तो आपका मतलब किस तरह का ब्रॉटअप कैसा था, आपको किस तरह से मतलब क्या समझाया था, किस तरीके से आपकी अम्मी आपको लेके चली है कि आपकी सब कुछ, क्योंकि नहीं होता ना कोई जब तक आपके पीछे ना हो, जब तक कोई आपको कहने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, एक रास्ता दिखाने वाला ना हो, जी तो एक बच्चा खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आपको बताया करती थी वो बचपन में आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी। वी आर 4 सिस्टर्स एंड 4 हुँ, ब्रदर्स। हुँ, सब मैरिड हैं, माशाल्लाह से सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। एक मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों अनमैरिड हैं। हुँ, तो माय मदर इज बेसिकली अ हाउसवाइफ। हुँ, फादर एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। हुँ, एंड माय फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड मी। आपको पता है हुँ, ना, जब पेरेंट्स आपको इनकरेज करते हैं तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। हुँ, तो अम्मी वुड ऑलवेज आस्क अस कि क्या करना है बेटा। वी वुड लीड एंड शी जस्ट वॉचिंग आउट फॉर अस। जस्ट शी जस्ट वांटेड अस कि बच्चे जो भी कर रहे हैं वो मुझे पता हो। लाइक हुँ, उन्होंने हमें आजाद छोड़ा हुआ था हुँ, कि जो कुछ भी करना है बस ख्याल रखना हर चीज का। हुँ, शी इज एन अमेजिंग वुमन माशाल्लाह से। और हुँ, अम्मी के अलावा मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि आई ब्रॉट अप बाय माय 3 एल्डर सिस्टर्स। वो हुँ, तीनों माशाल्लाह से बहुत काम एंड कंपोज्ड हैं। तो बेसिकली सब ये कहते हैं कि उनकी एक माँ है, मेरी 4 माएँ थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जबरदस्त, ग्रेट। सबने मिलकर हुँ, जी, तो उन्होंने हमेशा मुझ में बेस्ट देखने की कोशिश की। दे हैज ऑलवेज सीन द बेस्ट इन मी। दे रियलाइज्ड माय टैलेंट व्हेन आई डिडंट। तो ये सब चीजें थी जो मुझे इस तरफ लेकर गई। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हर इंसान को अ, बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। हुँ, सिर्फ ये हमारी फैमिली को और हमें इस चीज की जरूरत होती है कि उसको आइडेंटिफाई करें, उसको हुँ, पॉलिश करें और हुँ, फिर उसको लेकर आए सामने। तो ये हुँ। सब में होता है। आई थिंक मौका किसी किसी को मिलता है, तो आई एम द लकीस्ट वन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, वही जो अभी मैंने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, तो उसका मैं थोड़ा सा जवाब इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे जो इस वक्त स्टूडेंट भी होंगे और जो मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ जी गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते होंगे। तो उनके लिए मुझे ये जरूर बताएं कि आपने किस तरह से टाइम अपना मैनेज करती थी, दिन में कितने घंटे हाँ जी। पढ़ाई को देना जरूरी होता है और बाकी कितना टाइम आपको अपने स्पोर्ट्स को देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज जिस टाइम पर बेस्ट कर रहे हो ना, तो वो हम्म, आपको हेल्प आउट करती है। लाइक जब आप स्पोर्ट्स में हो तो आप अपना कंप्लीट टाइम उसी को दें, उसी को डिवोट करें। जब आप स्टडीज कर रहे हो तो आप अपनी सारी कंसंट्रेशन जो स्टडीज की तरफ रखें। हम्म, इट इज नॉट वेरी हार्ड टू मैनेज
समटाइम्स होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है लाइफ में चीज़ों को, लेकिन अगर आपने प्लान किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है अच्छे तरीके से, तो फिर आप इस काबिल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक एग्जैक्टली। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो गेम्स में बैडमिंटन में, क्योंकि मेरी जो मेन गेम है वो बैडमिंटन है, उसमें ये था कि एक तो मुझे मेरी हाइट की वजह से एज हासिल था, आई एम 5'9", और घर में भाई थे, भाइयों के साथ खेल खेल कर वो मेरे साथ कंपटीशंस रखते थे, तो यू नो व्हाट, जो लड़के होते हैं उनकी गेम ज्यादा अच्छी होती है, तो दैट हेल्प मी आउट कि मैं अपनी गेम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकूं। और जहां तक स्टडीज का कंसर्न है तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मुझे इस बात पर बार बार सुनाया जा रहा था कि जो गेम्स हैं वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, तो तुम्हें स्टडीज पे भी फोकस करना चाहिए, तो वो उस चीज में तो मुझे खुद को प्रूव करना था, तो दैट्स व्हाई आई गिवन माय टाइम टू माय स्टडीज। कितना टाइम That's देती थी स्टडीज को? स्टडीज को 3-4 आवर्स मैक्सिमम। आई एम गुड इन ऑप्टिंग थिंग्स, तो इतना जबरदस्त। ज्यादा मसला नहीं होता था। वैसे भी क्लास पार्टिसिपेशन और हर चीज को उसी वक्त, लाइक कोई असाइनमेंट मिली है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको उसी वक्त कंसीडर करना और उसी वक्त टाइम पर उसको सबमिट करवाना, आई थिंक ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करती है, रादर कि आप किसी चीज को छोड़े रखें कि इसको मैं बाद में करूंगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और बहुत बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मतलब इस तरह के जितने भी मेरे पास लोग आते हैं ना, जिनकी इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं, तो उनसे बात करके बहुत मजा आता है। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए गुलनाज। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आप कामयाब होती थैंक रहें यू आगे सो भी। मच। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा भी जरूर बात थैंक करेंगे। यू सो मच। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू फिर सो दोबारा मच। बात करते हैं। थैंक यू।